नमस्कार। पूरा देश तब दहल उठा जब 19 साल की एक मासूम लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे देश में इस घटना के बाद गुस्सा है। पूरा देश आक्रोश में सड़क पर उतर आया है। एक बार फिर दिल्ली जैसी दरिंदगी दोहराने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति हम क्यों कह रहे हैं ये समझिए। कांग्रेस ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में कांग्रेस क्या लिखती है वो आपके लिए बहुत गौर करने वाली। यूपी कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, गौर करिए। निर्दयता की हद है। जिस समय सरकार को संवेदनशील होना चाहिए उस समय सरकार ने निर्दयता की सारी सीमाएं तोड़ दी। ये कांग्रेस क्यों कह रही है मैं बताता हूं। गैंगरेप पीड़िता का शव करीब रात 12:45 पर हाथरस पहुंचाया गया और वहां से उसके घर ना जाकर सीधे उसे उस जगह ले जाया गया जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोग एम्बुलेंस के आगे जाकर रोकते रहे एम्बुलेंस का रास्ता। आक्रोश में थे लोग, लेकिन अधिकारी किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस का ये दावा है। इसके बाद बिना किसी रीति रिवाज के रात के करीब 2:40 पर अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि परिजन मौजूद नहीं थे। यानी परिजनों की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीधा सीधा, क्योंकि आपको भी पता है कि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है तो वो सवाल उठाएगी। लेकिन अब सबसे अहम खबर इस पूरे मामले में ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया है। अब सोचिए ये मामला कितना संवेदनशील है और कितना गंभीर हो गया कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को फोन करके पूरे मामले के बारे में पूछना पड़ा। ये पूछना पड़ा कि कार्रवाई क्या हो रही है। ये पूछना पड़ा कि आप यानी उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, उसकी पुलिस क्या कर रही है। अब ये जानकारी कैसे आई? ये जानकारी आई योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। जब ये बात हो रही थी तब योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है और जांच कर रही है। वो आगे किसी भी तरह की अगर कोई पुलिस वाले की हीला हवाली पाई गई तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा, उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने एक और ट्वीट किया है, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। यह एसआईटी अगले 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। ये योगी सरकार ने कदम बढ़ाया और आपको ये पता है कि योगी सरकार इस वक्त क्या कर रही है। पोस्टर चिपका रही है चौक चौराहों पर। जो भी लड़कियों के साथ हैवानियत करते हैं या लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं उनकी तस्वीर चौक चौराहे चिपकाई जा रही है। योगी सरकार ने इसकी जानकारी दे दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है पुलिस के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में। ये आपको ही पता है। मैं अब चारों का नाम आपको बता देता हूं जिनकी अब तक गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में। संदीप, लवकुश, रामू और रवि, इन चारों आरोपियों की पहचान हुई है। 14 सितंबर को ये रेप की घटना हुई थी। इन चारों आरोपियों की पहचान होगी और बहुत निर्ममता से, मैं बता नहीं सकता, बहुत निर्ममता से 19 साल की उस लड़की की जान ले ली गई। उसके साथ गैंगरेप की जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और उसकी जान ले ली गई। अब इसीलिए पूरे मामले में एक्शन में दिख रही है योगी सरकार। लेकिन सरकार की मंशा पर या सरकार पर सवाल इसलिए खड़े हो जा रहे हैं कि अगर अंतिम संस्कार किया जाना था तो परिजनों को क्यों नहीं बुलाया गया। अगर अंतिम संस्कार करवा रही थी सरकार तो कम से कम उनके उस लड़की के परिवार वालों को इसकी खबर दे दी जाती। लेकिन आरोप ये है, कांग्रेस आरोप ये लगा रही है पूरे मामले में कि योगी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम ये कह रहे हैं, अब चूंकि ये तो किसी पार्टी विशेष का मामला है नहीं, ये इंसानियत का मामला है, ये मामला है समाज से जुड़ा हुआ, तो इसमें सभी पार्टियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और दोषियों के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई की मांग तो सभी कर रहे हैं लेकिन कमियां निकाल रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि बार बार इस मामले पर राजनीति की जा रही है।